एक्सरसाइज 1.3 आर.डी. शर्मा. एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स. पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. 0.39 को हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाना है. देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2. हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो से 100 से, जैसे 2 नंबर्स है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका पॉइंट उड़ जाएगा, ये आएगा 39.00. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3900 आएगा और पीछे से पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद के जीरोस की वैल्यू नहीं होती है. तो आंसर कितना आया 39/100. चाहे तो आप डायरेक्ट पॉइंट उड़ा सकते हैं, पॉइंट उड़ाया नीचे 2 जीरो बढ़ गए, तब भी इसका आंसर क्या आएगा 39/100. आई होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.750. पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 डिजिट है ना. तो 3 डिजिट आपको उड़ानी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 3 डिजिट उड़ाने के लिए आपको अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करना होगा. अब कैसे लॉन्च करोगे, ये रही 3 जीरोस यानी 1000/1000. अच्छा हम दोनों ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस इज 1, ये 1 बन जाता है तो इसका मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होता है. तो इसके जीरोस उड़ाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से. पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो नीचे भी उसमें से ही करना होगा. नीचे देखिए यहाँ 1 है ना, तो 1 × 1000. तो अब 750.000, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 750 3 जीरो लगे और पीछे से काउंट किया 1 2 3 और पॉइंट लगाया. अच्छा ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 15 जा, 5 20 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.15 इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 इंटू 100/100, मतलब 100 से 2 जीरो से मल्टीप्लाई. 2 जीरो मल्टीप्लाई करते ये 21500 बना और पॉइंट पीछे से 2 नंबर के बाद, और यहाँ नीचे 100, ये भी कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू नहीं होती है पॉइंट के बाद के जीरोस की. तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100. ठीक है, एक और दिखा देते हैं 1.0001 इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 4, इसको डायरेक्ट कर देते हैं. तो पॉइंट उड़ाएंगे नीचे आप 4 जीरोस यानी 10,000. देखिए इसका मतलब क्या है, नीचे ऑलरेडी 1 है, आप और 4 जीरोस पॉइंट उड़ाने के लिए 1 2 3 4, आप यहाँ पे 4 जीरोस बढ़ा दे रहे हैं, तो आपका आंसर ये आ गया. मैंने 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट छोड़ दिए हैं, कुछ तो खुद भी करिए, सारी एक्सरसाइज ही देख लेंगे क्या. ये सॉल्व हो चुका है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. आगे देखते हैं 0.4 बार. अच्छा ये बार का मतलब क्या होता है, ये कौन आ गया भाई, डंडा आ गया इसके ऊपर. डंडे का मतलब होता है कि जो 4 है रिपीट हो रहा है, यानी ये नंबर कुछ इस तरीके से है. अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, करना तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में. अब करें कैसे, बाय द वे ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स ये दोनों को इंक्लूड करते हैं. इसका भी वीडियो मेरा बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं. और अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ाते जाएंगे एक्सरसाइज, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. और आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 9th. चलिए स्टार्ट करते हैं. 0.4 बार, इसका एक्चुअल मतलब ये है, दिस 4 इज रिपीटिंग. बार का मतलब होता है ये 4 रिपीट हो रहा है. सबसे पहले इसको x मानो, ये भाई साहब x हो गया. ठीक है, अब हमारे जिंदगी का एक ही मकसद है, ये बार है ना, ये वाला नंबर इसको उड़ाना है. इसके अलावा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है आपका, क्योंकि इसको उड़ाएंगे नहीं जब तक, तब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में. इसको उड़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करना है. लेकिन माइनस करे तो करे कैसे, कुछ है और क्या, नहीं है तो खुद बना लेते हैं. हम इसको 10 से, इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x को 10 से मल्टीप्लाई.
जैसे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये एक नंबर डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, यानी मेरा क्या आया 4.444, यानी 10 से मल्टीप्लाई करते ही डेसिमल एक पॉइंट शिफ्ट हो गया और मेरा 444 डॉट या 10x इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे इसको माइनस करना है यानी इसको उड़ाना है तो इसको माइनस कर देना है, मतलब हटा देना है। हटाने के लिए मैं क्या करूँ, ये जो x दिख रहा है इस x को इस 10x में से माइनस कर देते हैं। अगर मैं यहाँ इस साइड को इसमें से माइनस कर दूँ, यानी इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूँ, इसको 1 और 2 डाल दूँ, 2 में से 1 को माइनस कर दूँ, तो इस साइड 10x में से x माइनस होगा और इस साइड ये भाई साहब है इस वाले भाई साहब से, यानी x जो है 10x यानी 4.44 डॉट 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 0.4 डॉट डॉट इससे ये माइनस हो जाएगा। इससे हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अब ये माइनस गया, उड़ गया, खत्म। राहुल गांधी वाला खत्म है, ये 4.0 बचा। अब इधर 10x है और x है तो यहाँ 9x बचा, यानी x इज इक्वल टू 4/9। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 4/9। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये एक नंबर था, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है 0.37 बार, 0.37 बार। अच्छा, इसको सबसे पहले क्या करना है, x मानना है, तो x हमारा क्या हो जाएगा 0.37 बार, या कुछ इस तरीके से। 37 बार का मतलब बार दो नंबर के ऊपर है, यानी ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इसको 2 बार लिख देती हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते हैं, एटलीस्ट 2 बार रिपीट तो करके दिखा दे। ठीक है, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता जाएगा। अब हमें इन दोनों को, 2 नंबर को उड़ाना है, तो 2 नंबर को उड़ाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ इस x को, 100 से। मुझे इन दोनों नंबर को इधर शिफ्ट कर देना है और 37 बार उधर रह जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते ही मेरा नंबर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसको कि मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको उड़ाना है ना इस पार्ट को, तो ये है ना, ये भाई साहब इसमें से निकाल दो। चलो 100x में से इस x को निकाल दो, तो इस साइड मैंने लिखा 3.7 बार, और इसमें से इस भाई साहब को यानी 0.37 बार को उड़ा दिया। इसमें से इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो ये पार्ट माइनस हो जाएगा। हो जाएगा, मैं ये पूरा डॉट 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 नहीं लिख रही, उस पर बार लिख रही हूँ, सिर्फ 37 बचेगा। और इधर 100 में से 1x गया, या कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 99x। अब x इज इक्वल टू, ये नीचे आके डिवाइड करेगा 37/99। आई होप क्लियर होगा। अब इसी तरीके से 0.544 बार आप खुद करना, मैं 3 डिजिट वाला बताती हूँ। सारे ही क्वेश्चंस करा देंगे तो खुद क्या करोगे, है ना। तो 0.621 बार 3 डिजिट है, यानी अगर x की बात करें तो x ये है, ये 621 बार रिपीट हो रहा है। 1000x 3 शिफ्टिंग होनी है, 621 को इधर शिफ्ट करना है और इसको रहने देना है पीछे। 3 नंबर की शिफ्टिंग के लिए पॉइंट के इधर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये उड़ाना है 621, ये क्या है, x है, x को उड़ाना है ना, उड़ाओ x को। इस बार मैं ऐसे माइनस कर रही हूँ, उड़ाओ x को, यहाँ पे 0 लिख रही हूँ और यहाँ पे ये डॉट 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 वाला उड़ गया, खत्म। ये खत्म, माइनस हो गया पूरा, इसमें से इसका माइनस हो गया, 0 बचा गया, और 1000 में से x गया तो 999, यानी ये आया x। अब x इज इक्वल टू 621/999, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्या सारे नंबर्स को प्लस करो, और अगर डिजिट सम डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगा। मैंने प्लस करके देख लिया, आप भी प्लस करके देखते जाओ, फिर डिवाइड होगा,
फिर 3 से डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट, 6 + 9 15, फिर डिवाइड होगा, 3 3 = 9, 3 7 = 21। अब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? जो किसी की टेबल में नहीं आते अपने अलावा और 1 के। अब ये डिवाइड नहीं होगा फर्दर। ये रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स है, ये भी मैंने सिखा रखा है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप वाले करेंगे जो और दिए हुए हैं, जिसमें हम सबसे पहले 4.7 बार करते हैं। 4.7 बार मेथड वही है। अच्छा, इससे पहले एक पैटर्न दिखा देते हैं हम आपको। पैटर्न क्या आया था? जब मेरा नंबर ये था 0.4 बार, तो मेरा आया था 4/9। अगर मेरा नंबर ये होता, ये था 2 डिजिट वाला, तो मेरा नीचे 99 आया था। 3 डिजिट वाला था तो मेरा नीचे 999 आया था। तो देख रहे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? यानी 0.7 होगा बार तो क्या हो जाएगा 7/9। 0.61 होगा बार तो 61। मतलब कोई भी नंबर होगा बार, अगर 2 डिजिट होंगी तो 3 डिजिट होंगी तो कुछ इस तरीके से आता जाएगा। ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा /9। ठीक है, अगर 1 डिजिट तो /9, नंबर /9, 2 डिजिट तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब यही पैटर्न यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 4.7 बार। 4.7 बार, ठीक है। वैसे 2 मेथड्स हैं, पर मैं ये पैटर्न यूज करके समझा देती हूँ। अभी आपको समझ में आ ही गया है। तो हमारा पहला नंबर है 4.7 बार, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 4 + 4.7 बार। इसका मतलब क्या हुआ? 4 प्लस, अभी हमने 7 बार को कन्वर्ट करना सीख लिया। वैसे हम इसको पहले तोड़ के लिख लेते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको, भाई पॉइंट के बाद बार एक ही नंबर पे है तो इसको हम डायरेक्टली 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? 4 + 7/9। तो ये 4 + 7/9, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 है, 9 4 = 36, 36 + 7/9 43/9। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन और डायरेक्ट नहीं है। तो ये क्लियर है आपको? ये आराम से हो सकता है ऐसे, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। एक हमारा ऑलरेडी रैशनल था 4, दूसरा भी रैशनल था लेकिन वो रिपीटिंग डेसिमल था। अच्छा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो कि है 0.47 बार। 0.47। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा कि बार किस पे है? 7 पे है। 7 पे सिर्फ, 4 पे नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले x मान लेते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको x माना और x को हमने क्या लिख दिया? 0.4 एंड बार ऑन 7। तो ये हमने लिख दिया। हमारा 7 यहाँ पे रिपीटिंग है सिर्फ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एक नंबर पे ही बार है, 4 को इधर ले आते हैं। ठीक है, और अगर हम 4 को इधर ले आएं ताकि सिर्फ 7 उधर रह जाए तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही नंबर शिफ्ट करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ये हो गया। अब ये आपका इतना बन गया। अब इसको हम डायरेक्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम इसको सीधे 7/9 लिख देते हैं। यानी अब हमारा 10x क्या हो गया? फिर वही एलसीएम लेके 43/9। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा यही था, 43/9। 9 4 = 36 + 7 43/9। अब ये लेकिन 10x है। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू बतानी है ना, क्योंकि हमारा x माना था ना हमने, तो हमें x को कन्वर्ट करना है, 10x को नहीं। तो 10 नीचे आएगा और ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 43/90 आएगा। तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ जिसमें आप इंडिविजुअली तीनों को सॉल्व करके ऐड कर लेंगे। इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट, मैं करा दूंगी। बट आई होप ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और लगभग 12 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो गई है, 12 मिनट में। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ आया हो, इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 भी कराऊँ।